नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विशाल कृष्णा है और आज आपका पुनः एक बार YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी गुरुजी में स्वागत है। जी हाँ, मेरा परिचय, मैं एक ज्योतिष विद्यार्थी हूँ। तो चलिए गुरुजी का आशीर्वाद से, गुरुजी की वाणी के द्वारा आज का यह निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। यदि आप नए मित्र हैं जो हमारे इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप भी अपने एक प्रश्न का उत्तर गुरुजी के माध्यम से इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में जानना चाहते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी पर अथवा हमारे व्हाट्सएप पर अपना जन्म विवरण एवं अपना एक प्रश्न भेजें। तो चलिए निःशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ कर। इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो सर्वप्रथम कुंडली है वो है आकाश सिंह राजपूत जी की। गुरुजी की जन्म तिथि 21 जुलाई सन 1997। जन्म समय है प्रातःकाल 6:30 बजे। जन्म स्थान इटावा, उत्तर प्रदेश। गुरुजी आकाश सिंह जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी क्या मेरी नौकरी इसरो में लग सकती है, क्या योग है? कृपया उनके प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। आकाश सिंह 21 जुलाई 1997 6:30 पर जन्म हुआ। श्रवण नक्षत्र में, मकर राशि है, कर्क लगन है। प्रश्न आपने पूछा है कि इसरो में आपकी सर्विस लग सकती है क्या, अर्थात वैज्ञानिकी साइंटिस्टी क्षेत्र में। इसरो हमारे यहाँ एक विज्ञान का केंद्र है, साइंस का केंद्र है। साइंटिस्ट मंगल बनाता है। मंगल आपका कर्म स्थान का स्वामी है और पंचम भाव का भी स्वामी है। सन 2026 में अभी कोई योग नहीं है। सन 2026 का इंतजार करना पड़ेगा, तो शायद आपको इसरो में सर्विस मिले। सर्विस का योग तो है, लेकिन जिस मंगल के विश्वास पर आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो मंगल साथ साथ कमजोर भी है, वीकेस्ट है। कन्या राशि का मंगल है और कन्या राशि में जब मंगल होता है तो फेल होता है, फेलियर माना जाता है उसे। निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो द्वितीय कुंडली है वो है राजू गुगू जी की। गुरु जी की जन्म तिथि है 26 अक्टूबर 1998। जन्म समय है रात्रि के 1:30 बजे। जन्म स्थान विष्णुपुर, वेस्ट बंगाल। गुरुजी राजू जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी मुझे गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी? कृपया उनके प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। राजू गुगू 26 अक्टूबर 1998 1:30 पर जन्म हुआ। मूल नक्षत्र में, धनु राशि है, सिंह लगन है। सरकारी सर्विस का आपको टेंशन है, चिंता है कि आपको सरकारी सर्विस कब मिलेगी। 98 का जन्म है, जाहिर है कि सर्विस मिलनी चाहिए और पैसा आएगा जब भी तो व्यवस्था चलेगी। लेकिन लगने से आपका नीच राशि का है। आपके पास एक ग्रह है जो सबसे अच्छा ग्रह है, जिसका नाम है मंगल। मंगल की जो दशा है अभी तो आ नहीं रही है, सन 2022 में प्रारंभ होगी, अगस्त 2022 के बाद। उसके बाद समय अच्छा प्रारंभ होता है, तो प्रयास आपको करना है। निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो तृतीय कुंडली है वो है राजेश शर्मा जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 17 सितंबर 1971। जन्म समय है रात्रि के 1:30 बजे। जन्म स्थान जोधपुर। गुरुजी राजेश जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी कि मेरी आने वाली राहु की दशा कैसी रहेगी? कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। राजेश शर्मा 17 सितंबर 1971 1:30 पर जन्म हुआ है रात्रि में।
आश्लेषा नक्षत्र आपका कर्क राशि मिथुन लग्न है। आपका प्रश्न है कि आगे आने वाली राहु की जो महादशा है वो आपके लिए कैसी व्यतीत होगी, कैसा फल देगी, कैसा परिणाम मिलेगा, जो 5 सितंबर 2022 से प्रारंभ हो रही है आप पर। अब विषय ये कि राहु आपका अष्टम भाव में बैठा, आयु के भाव में बैठा है। मंगल वहां पर पहले से बैठा हुआ है। तो जब राहु की महादशा प्रारंभ होगी तो वो अच्छी नहीं है। राहु की महादशा अच्छी नहीं कहलाएगी। शारीरिक कष्ट मिलेगा, चोट मोच का योग बनेगा, दुर्घटना का योग बनेगा। तो प्रारंभ का जो राहु में राहु का अंतर है और फिर राहु में जो मंगल का अंतर बाद में आता है, और राहु में राहु और मंगल ये आपके लिए अच्छे नहीं है। इसीलिए बड़ी सावधानी का परिचय देना है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। डरने का विषय नहीं है, बुद्धि से गलत समय को निकालने का समय है। परिवार से, परिवारीजनों से, मित्रों से और एकत्रित धन से कष्ट मिलेगा। समय अच्छा नहीं कहलाएगा। जो राहु की महादशा जहाँ से प्रारंभ हो रही है, तन और धन दोनों के लिए अच्छी नहीं है। नमस्कार। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो चतुर्थ कुंडली है वो है एकनाथ पाड़वे जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 29 मार्च सन 2001। जन्म समय है रात्रि के 8:45, जन्म स्थान नागपुर। गुरुजी, एकनाथ जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी क्या मैं IAS ऑफिसर बन पाऊंगा? कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। एकनाथ पाड़वे 29 मार्च 2001 रात्रि 8:45 पर जन्म हुआ। कृतिका नक्षत्र में वृषभ राशि है, तुला लग्न है। आपका प्रश्न है कि आप IAS बनेंगे या नहीं बनेंगे। IAS बन सकते थे, लेकिन योग कट गया है। मंगल आपका बहुत अच्छा है, और अकेला मंगल अच्छा बना रहे वो क्या करेगा। मंगल की महादशा तो खत्म हो चुकी है, राहु की महादशा चल रही है। राहु भाग्य स्थान में बैठा है। IAS बनने में बाधक है वो। दशम भाव का स्वामी, वो लगन से अष्टम भाव में बैठा है, उच्च राशि का होकर के बैठा है, लेकिन शनि के साथ बैठा है ना, अच्छा नहीं है। सूर्य जो सम्मान को दिलाता है, 11th हाउस 11वें भाव का स्वामी है और 11वें भाव से अष्टम भाव में बैठा है। शुक्र के साथ बैठा है। ठीक है, अधमित्र राशि में है, युवावस्था का कहलाएगा। सरकारी खजाने में साझा तो है आपका, लगता है। सूर्य और चंद्र दोनों ही दशम और एकादश के स्वामी बने हुए हैं, और दोनों ही राजयोग देते हैं, गवर्नमेंट के ग्रह हैं।
लेकिन आईएएस बनने में राहु बड़ा बाधक है, शनि बाधक है, दसवें शनि के साथ बैठा है और शनि की दृष्टि दसम भाव पर भी है। इसीलिए परिश्रम आप बहुत करें, करना पड़ेगा। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको आईएएस बनाए। नमस्कार। इस निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो अंतिम कुंडली है, जो पंचम कुंडली है, वो है हरि जी की। गुरु जी की जन्म तिथि है 10 सितंबर सन 1953। जन्म समय है दिन के 8 बजे प्रातः काल। गुरु जी जन्म स्थान इलाहाबाद। हरि जी का आपसे प्रश्न है, गुरु जी के आगे भविष्य कैसा है? कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। हरि 10 सितंबर 1953 प्रातः 8 बजे जन्म हुआ है आपका। हस्त नक्षत्र में कन्या राशि है, कन्या लग्न है आपका। आपका प्रश्न है कि आगे का भविष्य कैसा है। हरि तुम हरो जन की वीर। कर्म स्थान का स्वामी है बुध, द्वादश भाव में बैठा है। लगन का स्वामी है बुध, द्वादश भाव में बैठा है। राशि का स्वामी है बुध, द्वादश भाव में बैठा है। सिंह राशि में बैठा है बुध, 26 डिग्री पर बैठा है। बकरी भी है और अस्त भी है, मृत अवस्था में है। और आप भविष्य की बात कर रहे हैं। जब भी लग्नेश लगन से या राशि से द्वादश भाव में बैठता है तो अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि द्वादश भाव हॉस्पिटल है, रोग है, अकस्मात आपत्तियां हैं। लग्नेश बुध है, राशि बुध है, द्वादश भाव में बैठ गया, अस्त और हो गया है। बुध की मासा प्रारंभ होने वाली है अप्रैल 2021 से। कन्या राशि के हैं आप। पंचम भाव में शनि चल रहा है, और जब भी राशि से पंचम भाव में शनि चल रहा होता है गोचर में, बहुत भयंकर परिणाम देता है। लाभ को ब्रेक कर देता है, इनकम नहीं होने देता है, और जो धन में पास में होता है वो सभी खत्म होने लगता है। धन की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, व्यापारिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, समस्याएं आगे आने वाली हैं। हाँ, कुछ ज्ञान तो मिलेगा, क्योंकि गलत समय में ज्ञान तो मिलता है। इसलिए आगे का भविष्य, आगे का फ्यूचर, आगे का टाइम हरि जी अच्छा नहीं है। इसलिए हरि का स्मरण अधिक से अधिक करो। हरि ही नैया को पार लगाएंगे। नमस्कार। अच्छा मित्रों, आज का यह निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। तो जिन भी मित्रों की कुंडलियां अभी शेष रह गई हैं, उन कुंडलियों के एक प्रश्न का उत्तर गुरुजी भविष्य के निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में प्रदान करेंगे। इसलिए कृपया प्रतीक्षा करें और हमें आज्ञा दें। प्रणाम। हर महादेव। बम बम भोले। नमः शिवाय। जय गौ माता।